साथियों नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल यात्रा टीवी। साथियों मैं आज आपको बात करने वाला हूं किरण जाटव। आपने सही सुना, मेरठ की रहने वाली किरण जाटव जो समाजवादी पार्टी से एक बार चुनाव भी लड़ चुकी हैं और चुनाव जीत नहीं सकी। साथियों उन्होंने दलितों को बोला है, यानी उन्होंने कहा है कि दलित शब्द जो है वो भारत के अंदर बैन होना चाहिए, बंद होना चाहिए। इस बात पर हमें प्रतिक्रिया करनी चाहिए। साथियों और वो यह भी कहती हैं कि अगर भारत के अंदर दलितता का कोई कारण है जो दलित समाज है तो उसके लिए दलित शब्द वो ये उनका यह मानना है कि दलित शब्द अगर हटा दिया जाएगा तो हो सकता है कि भारत की गरीबी मिट जाए। साथियों अगर ये संभव कैसे है? अगर किसी का नाम रामलाल है और उसका नाम दीनलाल, अगर उसका नाम श्यामलाल रख दो तो हो सकता है कि वो अमीर हो जाए? नहीं हो सकता। उसको अमीर होने के लिए शिक्षित, उसके बाद अच्छी प्रॉपर्टी या फिर उसको नौकरी या फिर उसका बिजनेस होना चाहिए जिससे वो पैसा आएगा और रुपया आने के बाद वो अमीर हो सकता है। लेकिन साथियों अगर उसका उल्टा हम उसका नाम चेंज कर दें तो वो अमीर नहीं हो सकता। उसी प्रकार से इनका कहना है कि अगर दलित शब्द को हटा दिया जाए तो हो सकता है कि भारत के अंदर गरीबी मिटा दी जा सकती है। लेकिन साथियों ऐसा नहीं हो सकता। साथियों इनका एक और कहना है कि भारत के अंदर जितने भी दलित हैं वो मतलब उनका शब्द गरीब से जोड़ दिया गया है, जबकि ऐसा नहीं है। साथियों भारत जब आज़ाद हो रहा था तो उस समय भी काफ़ी दलित संख्या में ऐसे थे जो अमीर थे, लेकिन वो शिक्षित कम थे। और ये बात भी सही है कि उनका प्रतिनिधित्व सत्ता में नहीं था। जैसे हम आपको बता दें बाबू जगजीवन राम उस समय सत्ता में हम भी थे और कांग्रेस में भी थे, और उसी के बाद उन्होंने कभी भी दलितों के उत्थान के लिए रचना तो बनाई थी, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया था जिससे वो उनका उत्थान हो सके। और ब्राह्मणों ने सीधा फायदा उठाया कि जब कांग्रेस जीत करके आती थी तो उनसे कहा जाता था कि मतलब किस तरह से काम किया जाए, और वो उनके झांसे में आ जाते थे और वो कभी नहीं कहते थे कि मुझे स्वयं प्रधानमंत्री बना दो। तो साथियों ऐसा ही हुआ था। लेकिन भारत के अंदर साथियों होता क्या है कि हमें जो ब्राह्मणवाद है वो एक तरीके से बहुत मेंटलिटी तरीके से हमको यूज करता है। साथियों उसी प्रकार से किरण जाटव उस आवेश में आ चुकी है। साथियों बाबा साहब ने संविधान की व्यवस्था इसलिए करी थी कि जो हमारा प्रतिभाग है वहाँ पर हमारी जाति या हमारे समाज के लोगों को प्रतिभाग होना चाहिए, क्योंकि हमारे वहाँ समाज के प्रतिभाग लोगों का होगा तो उन्हें महसूस होगा कि हमारे लोगों के भी वहाँ बैठे हुए हैं। जब जाति किस तरह से खत्म हो सकती है मैं बताता हूँ। जाति हो सकती है खत्म जाति से, मतलब शादी से। अगर आप शादी किसी दलित समाज की लड़की से करते हैं या उच्च समाज की लड़की से करते हैं तो वहाँ पर शादी खत्म होती है, जबकि ऐसा नहीं होता है। अगर आपने किसी गांव की या किसी लड़की से प्रेम करते हो, प्रेम करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर आप प्रेम करते हो भारत के अंदर उसे गलत माना जाता है। साथ ही आप प्रेम करते हो, उसके बाद में अगर आपके लिए किसी लड़की से प्यार हो गया और उससे शादी आप करना चाहते हो तो उसमें बहुत सारी अड़चनें आती हैं, और सबसे बड़ी अड़चन ये आती है कि वो जातिवाद की होती है। तो साथियों जातिवाद की बुनियाद ही यही है। जातिवाद यहीं से खत्म हो सकता है कि कम से कम जो सवर्ण, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कम से कम जो दलित समाज के लोग हैं जिसमें जाटव आते हैं या फिर पासवान आते हैं, वो अपने से नीचे समझने वाली जातियों की लड़कियों से शादी करें और अपनी लड़कियों की शादी उनके लड़कों से करें, तब इस चीज़ का ख़त्म हो सकता है। और हम ये समझें हम अमीर हो गए तो हम बड़ी लड़कियों, ऊंची जाति की लड़कियों से शादी करें, और वो जो माइंडेड होता है वो कर भी देता है। जैसे भाजपा के बहुत सारे ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने अपनी लड़कियों की शादी मुसलमानों से करी है। उदाहरण के तौर पर आप शहनवाज हुसैन को देख सकते हैं और अब्बास नकवी को भी देख सकते हैं। साथियों तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप दलित हैं तो अपने समाज के नीचे तबके की लड़कियों से शादी करने की कोशिश करें और वहाँ पर उनको मिलाने की कोशिश करें। जैसे आपको पता होगा हमारे समाज में बाबू जगजीवन राम की लड़की जिसका नाम मीरा कुमार ने उनको शादी करनी चाहिए थी अपनी छोटे बदक से, लेकिन उन्होंने नहीं की थी क्योंकि वो अमीर थी। उन्होंने शादी किससे करी? ब्राह्मण से शादी। तो मैं ये कहना चाहूँगा, अगर इस चीज़ को मिटाना चाहते हो तो शादी करके मिटा सकते हो। और बहुत सारी, इसको भी ना करके बहुत सारे और टॉपिक है जिससे मतलब जातिवाद मिटाया जा सकता है। लेकिन साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा किरण जाटव जिस तरह से वो बताती हैं वो बिल्कुल सही नहीं है, और बहुजन समाज के लोगों के लिए, दलित समाज के लोगों के लिए उसमें नहीं समझना चाहिए और वो उसमें मतलब दूर रहना चाहिए उस चीज़ से। और वो कहती है कि मतलब बहुजन बन जाते हैं, कभी दलित बन जाते हैं। साथियों मैं आपको यहाँ मैं आपको मार्गदर्शन कर दूँ, बहुजन लोग वो होते हैं जिसमें दलित भी आते हैं, जिसमें ओबीसी समाज आता है, और ओबीसी दलित मिला करके बहुजन समाज होता है। और दलित समाज वो होता है जिसमें सिर्फ SC SC आता है।
दूसरे एक बात से माफ कीजिए, राम गोपाल यादव जी ने कहा था हम दलित हैं और जो और नीचे जातियां हैं वो महादलित हैं। ये बात उनकी भी सही मानी जा सकती है। लेकिन साथियों, देश के अंदर अगर मैं कहीं पर जा रहा हूँ, अगर मैं किसी से बात करने की कोशिश करता हूँ, मेरा अच्छा चेहरा या मेरा रंग रूप अच्छा है, मेरा कपड़े अच्छे पहने हुए हैं, तो लोग मेरी जाति पूछने की कोशिश करते हैं, मुझसे पूछते हैं, मेरे नाम से संतुष्ट नहीं होते हैं कि क्या नाम है आपका, गोत्र क्या है, ये फलाना ढिमका, बहुत कुछ पूछते हैं। उनका मकसद सिर्फ ये होता है कि आपकी जाति पूछना। तो साथियों, इस जाति शब्द मतलब दलित शब्दों को हटा करके और बैन लगा करके देश के अंदर आप चाहो, ऐसा हो सकता है कि जाति खत्म हो जाए या ऊंच नीच की भावना खत्म हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा जब भी हो सकता है भारत के अंदर अच्छी टेक्नोलॉजी हो, अच्छी शिक्षा हो, अच्छी हर चीज़ हो, तभी हो सकता है। हम मंदिर के ऊपर ना मरें, हम मंदिर हिंदू मुसलमानी चलाने की कोशिश ना करें, हम ये कोशिश ना करें कि हम मतलब वो बहुत सारे बहुत कार्य होते हैं वो ना करें, तब हो सकता है कि हम भारत का उद्धार हो सकता है। और रही हमारी जाति और उसमें मतलब गलत करने की बात, तो आपस में गलत ना सोचें और ना करें। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत सारे सवाल के जवाब मिल गए होंगे, और नहीं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।